हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की स्टैटिक जी के सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में। देखिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड कितने कैरेट का आपका गोल्ड है, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने यहाँ पर हॉलमार्क निकाले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के काफ़ी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडिया के अंदर चलते हैं। 70 तरह के बहुत सारे हैं, बट हम यहाँ पर मेजर देखेंगे जो कि यूपीएससी आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकती है कि ये वाला स्टैंडर्ड है, कौन जारी करता है, ये वाला स्टैंडर्ड है, किस लिए जारी होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ही आपको हर एक स्टैंडर्ड के बारे में पता होने चाहिए। और कुल मिलाकर के 6 से 7 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हिंदी भाषा में मैं बोल रहा हूँ, लिखी हुई भाषा इंग्लिश है। तो आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप देखिए कि ये चीज़ें जारी क्यों की जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एक प्रोडक्ट के लिए है, लगभग एवरी प्रोडक्ट के लिए है, सिल्क से लेकर के एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, हर एक सामान के लिए, फ्रूट्स प्रोडक्ट के लिए भी ये यहाँ पर हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिटीजन्स के बचे रह जाते हैं। टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स। देखिए, एक सिटीजन्स है, वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। देखिए, आप कमाते हैं अच्छा खाने के लिए, अच्छा पीने के लिए, ठीक है, और उसके ऊपर अगर आपको गलत चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ तो ये आपके पैसे का जो है वेस्टेज दिखाएगा। ठीक है, आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो उनकी उनका गलत तरीके से यूज़ दिखाएगा। तो उनको बचाने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें लाई जाती हैं। आप बाज़ार जाते हैं कुछ अच्छा ख़रीदने के लिए, तो आपको वहाँ पर वो मार्क लगा हुआ दिखे तो आप समझ जाइए कि हाँ, मैं कुछ अच्छा ख़रीद रहा हूँ, मेरा पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के ये तो 4 लिखे हुए हैं यहाँ पर, अभी और भी हैं। जैसे एग मार्क है, हर एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है, इसके ऊपर एग मार्क लिखा हुआ है कि हाँ, इसमें कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट है या नहीं है, कितना है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं, कितना सेफ़ है। ठीक है, आईएसआई मार्क होता है इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के लिए, बीआईएस मार्क होता है गोल्ड ऑर्नामेंट के लिए, हॉलमार्क। ठीक है, एफपीओ मार्क होता है प्रोसेस्ड फूड फ्रूट प्रोडक्ट के लिए। तो याद रखिएगा, फ्रूट प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास अलग से मार्क है। उसके बाद इको मार्क है, सिल्क मार्क है। ये सब चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी सी देखेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले बात करेंगे बीआईएस हॉलमार्क की। लोगो देखते हुए चलिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। वही 3 पॉइंट कौन इशू करता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसको इशू करता है। याद रखिएगा, किन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, तो 2 चीज़ों के लिए, गोल्ड और सिल्वर। अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं या सिल्वर ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तब आपको उस पर ये निशान बना हुआ दिखेगा, समझ जाइए कि ये ऑथराइज्ड है। ओके, उसके बाद कब से लेकर के ये चीज़ें लागू हैं, तो गोल्ड पर हमने ये चीज़ लागू की सन 2000 में, और सिल्वर पर ये चीज़ हमने लागू की 2005 से। ठीक है, क्यों, टू जज द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट दीज नंबर्स आर रिटन ऑन द ज्वेलरी। तो नंबर्स लिख दिए जाते हैं। जैसे मैं लिख दूँ, मैं किसी भी अंगूठी वगैरह पर लिख दूंगा 958, तो आपको 958 का मतलब समझ जाना है कि वो 23 कैरेट गोल्ड का जो है वो आपका सोना है, वो आपकी ज्वेलरी है। और इससे आपको उसकी प्योरिटी, उसकी क्वालिटी पता चल जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं, नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये वाला निशान यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है BIS हॉलमार्क। ठीक है, तो हॉलमार्क का निशान आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है 916। 916 का मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो 916 इज इक्वल डिनोट करता है 22 कैरेट को। ठीक है, तो ये जो आपकी यहाँ पर एक अंगूठी है, ये 22 कैरेट की अंगूठी है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बाकी के निशान आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं कि हॉल मार्किंग का ईयर क्या है, 2011, 2012, वो सब इतना डिटेल में नहीं जाना। बस आपको याद रखना है कि हाँ, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। अब एक पॉइंट और याद रखना है, देयर इज़ नो पॉइंट इज़ गिवन टू 24 कैरेट गोल्ड बिकॉज 24 कैरेट इज़ कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी गोल्ड 24 कैरेट का नहीं होता। अगर वो 24 कैरेट का होता है तो उसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने कोई नंबर डिफाइन नहीं किया है। जैसे 23 कैरेट के लिए 958 है, ऐसी 24 कैरेट के लिए कोई नंबर नहीं है। ठीक है, छोटे पेपरों में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दूसरे मार्क की, डेट इज़ एग मार्क। तो एग मार्क अगर आप यहाँ पर लोगो देखें तो इस तरीके का लोगो यहाँ पर है। याद रखिएगा कि लोगो किस तरीके का दिखता है। कौन इशू करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन इसको इशू करता है। किन प्रोडक्ट्स के लिए है, सभी तरह के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ये यहाँ पर मौजूद है। हर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर आपको इस तरीके का मार्क दिख जाएगा। ठीक है,
1937 से ये चीज़ें लागू हैं, ठीक है। इसको अमेंडमेंट भी किया गया था 1986 में, बस उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1937 से ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो आप समझिए इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा हो जाता है। 4 पॉइंट और याद रखने हैं कि एगमार्क इज़ अ सर्टिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया एश्योरिंग दैट दे कन्फर्म टू ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो हर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर ये लगाए जाते हैं कि उनकी जो क्वालिटी है, वो उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कितने सही हैं। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो उसके ऊपर मार्क लगा हुआ दिखेगा, ठीक है। और आपको ख़रीदते हुए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एगमार्क इज़ लीगली एनफोर्स्ड इन इंडिया बाय द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट ऑफ 1937। तो 1937 के एक्ट के द्वारा इनको यहाँ पर एनफोर्स किया गया और अमेंड किया गया इस एक्ट को 1986 में। तो एक्ट के बारे में थोड़ा सा याद होना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए। एगमार्क का अभी अगर हम देखें तो लगभग 213 डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर ये लागू है। जैसे पल्सेस हैं जो कि पैकेजिंग के रूप में आ जाती हैं, सीरियल्स हैं, इसेंशियल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, इन सब के ऊपर एगमार्क का निशान लगा हुआ दिखेगा। इसके अलावा हमने सेंट्रल एगमार्क लैब है हमारी नागपुर के अंदर, याद रखिएगा कहाँ पर है, नागपुर के अंदर। और अलग अलग देखें तो 11 नोडल सिटीज़ के अंदर स्टेट ओन्ड एगमार्क लेबोरेटरीज़ अलग अलग हैं, ठीक है। तो काफ़ी ब्रॉड तरीके से यहाँ पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि एगमार्क का निशान किन चीज़ों के ऊपर होता है, और जो पॉइंट्स बताए वो भी याद रखने हैं। तीसरी बात करते हैं ISI मार्क की। ये देखिए, ये आपने कई प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने घर में लगा हुआ देखा होगा। कौन इशू करता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इशू करता है, जो कि ज्वेलरी पर हॉलमार्क को इशू करता है, वही इसको भी इशू करता है। सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, प्लस नॉन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल गुड्स भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। 1955 से ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका है। आगे बात करें तो ISI मार्क इज़ ए सर्टिफिकेशन मार्क फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ये लाइन मैंने आपको बताई। और मार्क्स ये कंफर्म करता है कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर बना है उसकी क्वालिटी है, उसका मतलब एक जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है कि वो इंडियन स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई करता है, उसी प्रोडक्ट के ऊपर ISI मार्क लगा हुआ होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे ये हेलमेट है, ठीक है। इसका अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसके पीछे के हिस्से का फ़ोटो लिया जाए तो यहाँ पर आपको ISI मार्क लगा हुआ दिखेगा। इस ISI मार्क के ऊपर आपको इसका कोड भी लिखा हुआ दिखेगा, बट उतना डिटेल में नहीं जाना, बट आपको ये समझना है कि हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर ये लगाया गया है। दूसरी चीज़ देखें, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा ISI मार्क, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें समझ में जा जानी चाहिए कि हाँ, इसकी एफिशिएंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिफ़ाइन की गई होगी कि हाँ, ये कितनी बिजली खाएगा, कितनी इसकी खपत होगी, कितना ये झेल सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने खुद अप्रूव की होंगी और इसको ISI मार्क दिया होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने बताया आपको 4 अंकों का नंबर यहाँ पर डिफ़ाइन होता है। तो अगर आप कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इंडस्ट्रियल आइटम खरीद रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हैं, तो आप ये थोड़ा ध्यान में रखिए कि उस पर ISI मार्क लगा हुआ हो, ताकि उसकी क्वालिटी के साथ समझौता ना किया जा सके। आगे चलते हैं। एक होता है इको मार्क, ठीक है। अब ये जो इको मार्क है ये लगाया जाता है आपका बेसिकली जो एनवायरमेंटल चीज़ें होती हैं ना, जो जिसमें एनवायरनमेंट का खास ख्याल रखा जाता है कि वो पॉल्यूशन नहीं करेगी, उससे कोई भी जो है ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएं, उन चीज़ों पर इको मार्क लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये इको मार्क का निशान है, एक घड़ा इसके अंदर दिखाया गया है, क्योंकि घड़े से कोई भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक। कौन इशू करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इशू करता है, सिंपल सी बात हो गई। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कौन कौन से जो है स्टैंडर्ड्स यहाँ पर इशू करता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इको प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनसे पोल्यूशन वगैरह नहीं होता, किसी भी तरह की एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं होती, उन प्रोडक्ट्स को ये स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया जाता है। और 1991 से ये यहाँ पर इफ़ेक्टिव है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं, एक होता है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, FPO। तो ये जितने भी आपके घर में यूज़ होने वाले किचन के आइटम्स हैं जो कि फ्रूट के द्वारा निर्मित हैं, जो कि फलों के द्वारा निर्मित हैं, जैसे आपकी सॉस वगैरह है, कुछ भी है, जैम वगैरह, उन सब चीज़ों के ऊपर अगर FPO मार्क लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। आप बिना सोचे समझे उन चीज़ों को ले सकते हैं, और उसमें किसी भी तरह की इस जो प्रोडक्ट में समझौता नहीं किया गया है, और क्वालिटी को एकदम अच्छा रखा गया है।
कौन इशू करता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BIS नहीं इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसको इशू करती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा ये इशू किया जाता है। जितने भी फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रोसेसिंग के थ्रू बनाए गए हैं, प्रोसेसिंग का थ्रू का मतलब ये है कि जैसे आपने यहाँ पर टमाटर ले लिए और उससे आपने यहाँ पर केचप जो है वो तैयार कर दिया, तो इसके बीच में जो प्रोसेसिंग हुई उस से हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। 1995 से ये यहाँ पर इफ़ेक्टिव है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी, अगर आप देखें तो सभी प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स के ऊपर ये मार्क मैंडेटरी है, आपको ये मार्क लगाना ही लगाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो किसी भी तरह की क्वालिटी उसके अंदर नहीं है। द मार्क इज़ एप्लीकेबल ऑन फूड सच एज पैकेज्ड फ्रूट बेवरेजेस, फ्रूट जैम्स, स्क्वेसेस, पिकल्स, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, प्रोडक्टेड एंड फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो FPO मार्क है ये प्रूव्स करता है दैट दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड इन अ क्लीन फूड सेफ एनवायरनमेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दिखाता है कि ये जो फूड यहाँ पर बना है ये एक अच्छी जगह पर बना है, इसके लिए सेफ़ एनवायरनमेंट था वहाँ पर ये बनाया गया है, एंड ये हार्मफुल नहीं है पीपल्स की हेल्थ के लिए, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाता है। जैसे आप ये देखें मिक्स पिकल का एक इमेज, तो यहाँ पर आपको FPO मार्क लगा हुआ दिखेगा। इससे पता चलता है कि जहाँ पर भी ये बना है वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और FSI का यहाँ पर आप लोगों भी देख सकते हैं, FSSAI। ओके, उसके बाद एक होता है नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क। ये ऐसा दिखता है, अक्सर आपने गाड़ियों के ऊपर इसको लगा हुआ देखा होगा, बहुत छोटा सा साइड में लगा दिया जाता है। ठीक, तो ये सिंपल है कि मैंडेटरी है। अगर आपकी सभी जो नए मोटर व्हीकल्स अब इंडिया के अंदर आ रहे हैं उनके ऊपर ये मार्क लगा हुआ होना चाहिए, ताकि भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स के साथ में समझौता ना किया जा सके। अभी इंडिया में BS6 फ्यूल्स की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली कही जा रही हैं, मतलब उतना ज़्यादा एमिशन नहीं होता जो BS4 से होना चाहिए था। ठीक है, तो उनके ऊपर सबके ऊपर ये जो मार्क है वो लगा हुआ आ रहा है, ताकि वो दिखाए कि हाँ जो मोटर व्हीकल है वो कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, पोल्यूशन कम करता है। दूसरा, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल है, 1 साल के बाद आपको उसको रीन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ये वाला मार्क हो गया। उसके बाद एक मार्क होता है इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। ये मार्क इशू किया जाता है एपीडा के द्वारा, एपीडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा ये मार्क यहाँ पर दिया जाता है। इट इज़ ए सर्टिफिकेशन मार्क फॉर ऑर्गेनिकली फार्म्ड फूड। देखिए, एक तो हो गया प्रोसेस्ड फूड, एक हो गया ऑर्गेनिक फूड। तो ऑर्गेनिक फूड के लिए यहाँ पर ये जो मार्क है वो दिया जाता है, ऑर्गेनिक तरीके का निशान यहाँ पर लगा होता है, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ ऑर्गेनिक है। इट सर्टिफाइज दैट एन ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट कन्फर्म द नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एस्टेब्लिश्ड इन 2000। तो 2000 के दौरान, सन 2000 में जो हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं उनसे मैच करता है कोई प्रोडक्ट, उसको ये चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा एक होता है सिल्क मार्क। इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये इतने इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद रखना है कि हाँ ऐसा भी एक सिल्क मार्क होता है। और ये हमारी लास्ट स्लाइड है। ठीक है, और इसके बाद आपको जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी मेजर स्टैंडर्ड्स थे जो कि अक्सर पूछे जाते हैं वो सब हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आप दोबारा देखिए अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, और बाकी आपको इसमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।